श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। नमो नमः। सुप्रभातम। मैं अनीश कुमार शुक्ल, वेद विभाग सहायक प्राचार्य श्री सिद्धेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय से आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आप लोगों को विदित ही है कि अभी हमारे देश में तथा हमारे राज्य में जो यथा स्थिति बनी हुई है इस महामारी के कारण, उस कारणवश यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार एवं हमारे विश्वविद्यालय के आदेशानुसार ऑनलाइन कक्षा का संचालन हो रहा है, जिसके क्रम में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और अपना कार्य संपादन कर रहे हैं। चलिए समय का सदुपयोग करते हुए इस ऑनलाइन कक्षा का प्रारंभ किया जाए। यह जो कक्षा है ये उपशास्त्री प्रथम वर्ष के लिए है और कल मैंने पाठ पढ़ाते समय हम लोग याज्ञवल्क्य शिक्षा में थे, स्वरवेदिकी प्रकरण में, और कल हम लोग का 38 श्लोक हो चुका था। आज उसके आगे हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। चलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपनी पुस्तकें खोलकर सामने बैठ जाएं और ध्यान दें। पहला श्लोक है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों से। हस्तहीनम तु योधीते मंत्रम वेद विदो विदुः न साधयेत याजुषाणी भुक्तम व्यंजनम यथा। एक बार पुनः ध्यान दीजिए। हस्तहीनम तु योधीते मंत्रम वेद विदो विदुः न साधयेत याजुषाणी भुक्तम व्यंजनम यथा। हस्तहीनम तु योधीते। अब बच्चों यहाँ हस्त के बारे में बता रहे हैं, जो वेदों के स्वर हैं उनके बारे में बता रहे हैं। जो हस्तहीनम तो योजित मंत्र वेद विदो, जो व्यक्ति बिना क्या हस्त चालन के विधि, जो हम लोग हस्त चलाते हैं यजुर्वेद में जो हम लोग पाठ करते हैं, तो हस्त विधि का संचालन करते हैं। हर वेद का अलग अलग है, तो इसमें हम लोग जो हस्त चालन की क्रिया होकर करते हैं ना, उसी के बारे में बता रहे हैं कि हस्तहीनम तो योधीते, जो व्यक्ति हस्त चालन विधि में हस्त क्रिया रहित यानी बिना हस्त क्रिया के स्वर न चलाता हो, मंत्र पढ़ता है, योधीते मंत्रम वेद विदो विदुः, उसकी जो क्रिया है, उसकी जो यागिक क्रिया, मान ली हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चाहे कोई पूजा पाठ करा रहे हैं और मंत्र केवल बोल रहे हैं और अपने स्वर नहीं चला रहे हैं, उसका जो बताया गया है कि मंत्र जब भी पाठ करते हैं तो स्वर सहित पाठ करना चाहिए, जिससे कि उस कार्य सिद्धि होती है। उसी को बारे में बता रहे हैं कि जो मनुष्य या जो ब्राह्मण वेद मंत्र पाठ करता है और उसके साथ साथ स्वर नहीं चलाता है, न साधयत याजुषाणी भुक्तम व्यंजन यथा, बोलते हैं कि उसकी जो यागिक क्रिया है, जो भी कार्य वो कर रहा है मंत्रों के द्वारा जो सिद्धि कर रहा है, वो कभी भी सफल नहीं होती। बिना हस्तचालन के क्रिया के अनुसार क्रिया करने पर ही उसकी जो मनसोदिष्ट कामना है, चाहे उसके जो यज्ञ का फल है, उसे प्राप्त होगा, नहीं तो वो कभी भी काम सफल नहीं होगा। कैसे, क्यों? उसी प्रकार जिस प्रकार बोला भुक्तम व्यंजनम यथा, जिस प्रकार कोई व्यंजन यानी भोजन बनता है और उसमें आप सब्जी कोई बनाते हैं और उसमें कोई नमक डालना भूल गया तो सब्जी कैसे लगेगी? तीक्ष्ण, बिना स्वाद के, बिना कोई अर्थ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जो ब्राह्मण अथवा जो व्यक्ति वेद मंत्र तो पढ़ता है पर उसके साथ साथ स्वर नहीं चलाता, तो वह मंत्रों का जो फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता, उसकी कार्य सिद्धि कभी नहीं होती। चलिए अगला श्लोक बोलते हैं। ऋचो यजुंसि सामानि हस्तहीनानि य पठेत अनृचो ब्राह्मणस्तावद यावत् स्वारम न विन्दति। एक बार पुनः ध्यान दीजिए। ऋचो यजुंसि सामानि हस्तहीनानि य पठेत अनृचो ब्राह्मणस्तावद यावत् स्वारम न विन्दति। ऋचो यजुंसि सामानि, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के बारे में बता। हस्तहीनानि य पठेत, बिना हस्त के, यानी बोल रहे हैं कि हस्त चालन के बिना, बिना स्वर के बिना ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद पढ़ता है। अनिचो ब्राह्मण स्तावद यावत् स्वारम न विन्दते। अनिचो ब्राह्मण, तो वह ब्राह्मण तब तक निंदा के बारे में बता रहे हैं कि जब तक निंदा का पात्र है, जब तक कि वह स्वर आदि वर्णों का स्वर आदि को प्राप्त न कर ले, यानी स्वर आदि को संचालन का विधि न जान ले, वो केवल मंत्र बोलता हो तो वह ब्राह्मण, और बिना स्वर के मंत्र बोलता हो तो वह ब्राह्मण निंदा का पात्र है बच्चों। इसीलिए कोई भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए मंत्रों के साथ साथ
उसके स्वर आदि की भी ज्ञान होना आवश्यक है और दोनों का एक साथ ही पाठ करना चाहिए। ठीक है, फिर बोले अर्थात जब हस्तक्रिया, अर्थात बोले कि हस्तक्रिया का जब संचालन किया जाए अर्थात सर्वादि का क्रिया किया जाएगा तभी कोई कार्य सिद्ध होगा। ऐसे जो ब्राह्मण ये कार्य नहीं करता है, यदि केवल मंत्र पाठ करता है और स्वर नहीं चलाता है तो वह ब्राह्मण निंदनीय होता है। चलिए अगला मंत्र बोलते हैं, अगला श्लोक बोले हस्तहीनम तु योधीते स्वर्ण वर्ण विवर्जितम ऋग यजु सामग्भिर्दग्धो वियोनिम अधिगच्छति। हस्तहीनम तु योधीते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग यजु सामग्भिर्दग्धो वियोनिम अधिगच्छति। बोले हस्तहीनम तु योधीते, हस्तहीनम तु योधीते, जो व्यक्ति हस्त क्रिया से रहित होगा, यानी कि हस्त क्रिया नहीं चलाता, उसको आता ही ना हो, जो व्यक्ति योधित है स्वर वर्ण विवर्जितम, और स्वर और वर्ण का भी उसे मंत्र त्याग कर मंत्र पाठ करता है, अर्थात ना स्वर लगा रहा है ना वर्ण सही बोल रहा है और हस्त ज्ञान भी नहीं है, और उसके बाद वो मंत्र पाठ करता है। ऋग यजु सामग्भिर अर्धो, तो उसी में ऋग्वेद यजुर्वेद मान ली तीनों वेदों का पाठ कर रहा है और उसको ना स्वर का ज्ञान है ना वर्ण का ज्ञान है और ना ही वो हस्त चलित करता है ना हाथ चलाता है। ऐसी स्थिति में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे आदमी को दग्ध कहा गया। दग्ध, दग्ध का अर्थ क्या है? तो बोलते हैं कि अर्थात दग्ध कहा गया कि अगले जन्म में, अगला जो जन्म होगा बोले वही बोले दग्ध कहा गया। दग्ध की संज्ञा दी गई और उसका फल क्या हुआ? तो विनियोगम अधिगच्छति, पूर्व अगले जन्म में जब अगला जन्म उसका होगा वो निषिद्ध योनि में उसका जन्म होगा, यानी पुनर्जन्म जब भी लेगा वो हीन योनि यानी छोटी, अपनी जिस जन्म मनुष्य योनि में है तो किसी और जानी में, जानवर की योनि में, पशु पक्षी जानी में, चाहे उससे भी कोई भी योनियां बहुत है, किसी भी योनि में वह जन्म लेगा, पर वो मनुष्य योनि में, ब्राह्मण योनि में कभी जन्म नहीं लेगा। चलिए अगला श्लोक बोलते हैं, ज्ञातवश्च तथैवार्थो वेदानां कर्म सिद्धये पठन मात्रा पपाठातु पंके गौरवी सीदति। बोले हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ज्ञातवश्च तथैवार्थो वेदानां कर्म सिद्धये पठन मात्रा पपाठातु पंके गौरवी सीदति। बोले ज्ञातव्यश्च तथैवार्थो, अभी तो बोले कि जिस प्रकार वेद अध्ययन करना चाहिए, तो वेद अध्ययन कैसे करना चाहिए? तो स्वर हस्त के बिना, आज जो नहीं करते हैं उनके निंदनीय भी कह दिया, उनका अगला जन्म निम्न जाति निम्न योनि में होगा, यानी मनुष्य जन्म योनि में होकर अगले जन्म में होगा, उनकी निंदा भी कर दी, कार्य सिद्धि भी नहीं होगा, सभी के बारे में बता दिया। अब क्या बोल रहे हैं? ज्ञातव्यश्च तथा अर्थो वेदानाम कर्म सिद्धये, वेदों का कर्म क्या है? वेद के कर्म का जो आप कर्म कर रहे हैं, वेदों के अर्थात यज्ञ आदि कर रहे हैं, उसकी कार्य सिद्धि कब होगी? तो बोले अर्थो ज्ञानम, यानी कि वेद का मंत्र तो आप जानते ही हैं, पर उसका जब तक ले वेदों के मंत्र का अर्थ आप नहीं जानते हैं तब तक ले उसका कार्य सिद्धि नहीं होगी। अर्थ वेद के कार्य की सिद्धि हेतु, यानी किसी भी वेद के द्वारा जो कार्य सिद्ध हो रहा है उसमें अर्थ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही है, बिना अर्थ ज्ञान के वो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको जब भी अर्थ ज्ञान होगा तभी आप बोले पठन मात्रान प्रपाठातु पंके गौरवी सीदति, यानी कि जब भी आप करिएगा मंत्र के किसके अभाव में? अर्थ के अभाव में मंत्र पाठान पढ़ बोलते हैं कि मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं और अर्थ ज्ञान के बिना, तो वो क्या हो जाएगा? उसी प्रकार हो जाएगा इसे पंके गौरवी सीदति, जिस प्रकार एक गौ गाय कीचड़ में फंसी हुई दिखाई देती है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगी, ना वो निकल पाएगी, ना एकदम उसी खड़ी रह जाएगी। उसी प्रकार आपका सीदति, उसी प्रकार ये मंत्र भी उसी प्रकार होगा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थ ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे आप कर रहे हैं बस वैसे ही चलता रहेगा, उसका कोई आपको फल प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बच्चों, वेद मंत्र का पाठ के साथ साथ स्वर की आवश्यकता है, वर्ण की आवश्यकता है, हस्तचलित की जो क्रिया है उसकी आवश्यकता है, और साथ साथ सर्वप्रथम मंत्र के अर्थ का ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है। यदि अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो उसका अनर्थ हो जाएगा। क्यों? अगले श्लोक में भी वही बोले हैं, देखिए ध्यान दीजिए, आगमम कुरु यत्नेन कारणम ही तदात्मकम आसेन च संयम कुर्यात् पठनम नान्यम मतिर्भवेत्। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, आगमम कुरु यत्नेन कारणम ही तदात्मकम
आसेन च संयम कुर्यात् पठनम नान्यम अतिर्भवेत् मतिर्भवेत् बोले। आगमन कुर्यत्न, आगमन वेद के बारे में बोला, कुर्यत्न न कारणम ही तदात्मकम, अर्थात यत्न से तो अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना, यत्न करिएगा, परिश्रम कीजिएगा तो कोई भी चीज प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वही आप यदि यत्न करिएगा, बोले यत्न न कुरु कारणम ही तदात्मकम, कोई भी अर्थ साधन या हेतु होता, अर्थ क्या होता है, यदि उसका अर्थ क्या होता है, कोई साधन, वो साधन होता है किसी भी चीज को पहुंचाने अर्थ। यदि हमें मालूम ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, गेहूं को हम चावल बोलने लगे, उसके नाम, उस अर्थ से नाम ही नहीं जाने, हम अमेरिका जगह, अमेरिका से व्यापार करना हो, हम मांगे गेहूं और वो गेहूं को राइस कहते होंगे तो भेज देंगे चावल। इसीलिए आपको शब्द का अर्थ का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो वही बोले कि यत्न से अर्थ का ज्ञान प्राप्ति करना, यत्न कीजिएगा तो मंत्रों के अर्थ को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही अर्थ साधन होता है, वही अर्थ साधन। यदि आपने यत्न किया, परिश्रम किया, वही कार्य सिद्ध होगा। बिना परिश्रम के भी यदि कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो कभी सिद्ध नहीं होता, वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए यत्न पूर्वक परिश्रम करके जो अर्थ ज्ञान प्राप्त हो, वो किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए साधक होता है, वही सिद्ध होता है। जो व्यक्ति मंत्र के अर्थ को जानकर उसके द्वारा कोई अनुष्ठान करता है, जो व्यक्ति मंत्र के अर्थ को जान जाता है और उसके बाद वो अनुष्ठान करता है, तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसका उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। बच्चों, आसेन च संयम कुर्या पठन नान्यम मतिर्भवेत्, जब तक कि कहा गया, जैसे हमारे मुख्य वर्णों का उच्चारण तो कर लिया आपने, उच्चारण किया, और यदि आपको अर्थ का ज्ञान नहीं है तो आप जो स्वर चला रहे हैं वो गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले मंत्र का अर्थ ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उसके स्वर के विधि, स्वर और वर्णों की विधि का बारे में कैसे चलाना चाहिए, कहाँ क्या होगा, वो अर्थ ज्ञान के बाद ही प्राप्त होगा। अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कब मंत्र, इस अक्षर के बाद कहाँ हाथ जाना चाहिए, इस मंत्र के इस शब्द के बाद कहाँ अक्षर हाथ जाना चाहिए, ये हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको मंत्र के साथ साथ और उसके अर्थों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। वही बोले आसेन च संयम कुर्यात् पठनम नान्यम मतिर्भवेत् अतिर्भवेत्। यदि आपने अर्थ ज्ञान कर लिया, मुख से वर्ण जब भी उच्चारण होते हैं तो उसमें अर्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही अर्थ ज्ञान हमें हस्त क्रिया में मदद करते हैं और तभी हमारा कोई कार्य सिद्ध होता है। नहीं तो जब भी आप उच्चारण कीजिएगा, हस्त मुद्रा में एक रूपता नहीं रहेगी यदि आपको अर्थ ज्ञान नहीं होता है तो। इसलिए बच्चों, हमेशा अर्थ मंत्र जब भी पढ़ें तो मंत्र का अर्थ ज्ञान भी उसके साथ साथ आवश्यक पढ़ें और उसका ज्ञान ले लें। और उसके बाद जब अर्थ ज्ञान हो जाए तो उसके बाद स्वर के अभ्यास करें, वर्णों का अभ्यास करें। जब सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद यदि उस मंत्र का उपयोग आप किसी कार्य सिद्धि के लिए, किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, कहीं भी किसी भी कार्य के लिए कीजिएगा तो वो कार्य पूर्णतः आपको सफल और फल की प्राप्ति दिलाएगा। बस आज इतना ही। एक बार मैं पुनः सभी श्लोकों को एक बार पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला श्लोक से, हस्तहीनम तो योधीते मंत्रम वेद विदो विदुः न साधयत याजुषाणी भुक्त व्यंजनम यथा। अगला श्लोक है, ऋचो यजुंस सामानि हस्तहीनानि य पठेत अनिचो ब्राह्मणस्तावद यावत् स्वारम न विन्दते। हस्तहीनम तो योधीते स्वरवर्ण विवर्जितम ऋगजु सामग्भिर्दग्धो वियोनिम अधिगच्छति। आगमं कुरु यत्नेन कारणम ही तदात्मकम आस्येन च संयम कुर्यात् पठनम नान्यम मतिर्भवेत्। और अंतिम श्लोक है बच्चों, नहीं, हाँ एक श्लोक छूट गया। ज्ञातव्यश्च तथैवार्थो वेदानां कर्म सिद्धये पठन मात्रा पपाठातु पंके गौरव सीदती। ये 5 श्लोक आज मैंने आप लोग को पढ़ाए, इसका अर्थ भी पढ़ाया। इस आप लोग से अनुरोध है कि घर पर इन मंत्रों को याद करें, अभ्यास करें, इनके अर्थों को लिखें, इनके अर्थों को समझें। और जब भी बच्चों वेद मंत्र पढ़ें वो स्वर सहित पढ़ें, क्योंकि उस बिना स्वर के वेद मंत्र पाठ करना निंदनीय है और वो निंदा के समान है, उसका कोई फल नहीं है। इसीलिए जब भी वेद मंत्रों का पाठ करें स्वर सहित पढ़ें, स्वर सहित उसका अभ्यास करें, उसको याद करें और उनके अर्थों को भी समझें, तभी आपका कोई कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि वेद मंत्र में ही सारे साइंस, विज्ञान जो भी है, जितने भी ज्ञान हैं,
मैथ, हिंदी, फिजिक्स जो भी आप पढ़ते हैं सभी वेदों से ही उत्पत्ति हुई है। सभी ज्ञान विज्ञान जितने भी चीज़ हैं वो वेदों में ही निहित है। इसलिए हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वेद मंत्र को पढ़ें, उनको समझें, उनके अर्थ को जानें, उनके स्वर को जानें और इस संसार को उसकी उपयोगिता के बारे में बताएं। आज की कक्षा बस यहीं समाप्त होती है। कल हम अपने समय पर फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपने पाठ का अभ्यास करें। नमो नमः।